अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी दुबई से इटली जाना चाहते हैं और आप लोगों का वीज़ा प्रोफेशन लो है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 से 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप लोग इटली विजिट वीज़ा पे इजीली जा सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग वहां जाके काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, वहां जाके वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं या वहां जाके असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा किस तरह से आप लोगों ने दुबई में अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करना है, एनओसी कैसे लेनी है कंपनी से, ये भी बताऊंगा कैसे एनओसी आप लोगों ने कंपनी से लेनी है, किस तरह से रिक्वेस्ट करनी है और उसके बाद आप लोगों ने इटली में जाके अपनी लाइफ सेटल करनी है, वहां जाके पैसे कमाने हैं, वहां जाके अपने पेपर बनाने हैं, नेशनलिटी लेनी है, अपने घर वालों को वहां बुलाना है और अपने दोस्तों यारों को भी, और वहां पर जाके आप लोग किस तरह से सेटल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, कंप्लीट वीडियो होगी। अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा जब मैं दुबई में था, तब वहां से जाने के क्या क्या तरीके थे और अब क्या तरीके हैं। लीगल तरीका होगा फ्रेंड्स, कोई इलीगल तरीका नहीं होगा। आप लोगों ने जहाज में बैठ के इटली जाना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जो आप लोगों का खर्चा आएगा तकरीबन दिरम में, मैं आप लोगों को बताऊं 1000 दिरम आप लोगों का खर्चा आएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का 1500 दिरम खर्चा आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों का कोई ज्यादा खर्चा नहीं। अगर आप लोग खुद अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का 700-800 दिरम खर्चा आएगा। अगर किसी एजेंट की हेल्प लेते हैं तो जाहिर बात है फिर वो आप लोगों के साथ काम करेगा, उसकी कुछ फीस होती है, तो 1500 दिरम या इतने आप लोगों के खर्चा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर बात करें हम इटली की, तो इटली एक ऐसा मुमालिक है, कामयाब कंट्री है और इसका ज़्यादातर जो कंट्री का जो सिस्टम चलता है वो इसकी टूरिज्म के ऊपर है। बात करें इसकी पॉपुलेशन की तो तकरीबन 59 मिलियन लोग आबाद हैं यहाँ पर। करेंसी फ्रेंड इसकी यूरो है। आप लोगों के जो दोस्त यार यहाँ पर काम कर रहे होंगे, बाइक राइडर होंगे या कोई भी होगा, अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर वो जनरेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पाकिस्तान से भी ये वीडियो देख रहे हैं या इंडिया से देख रहे हैं, बांग्लादेश से, तो भी आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है अगर आप लोग कहीं जाना चाहते हैं दुबई में और वहाँ से आप लोग यूरोप जाना चाहते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है कंप्लीट आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग अगर दुबई में काम कर रहे हैं इस टाइम, तो आप लोगों को कम से कम 6 मंथ वहां पर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आप लोग अभी दुबई गए हो तो अभी आप लोग अप्लाई करें, उस तरह से आप लोगों को वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वीज़ा नहीं मिलता। और कम से कम आप लोगों का वीज़ा कितना वैलिड होना चाहिए? 6 मंथ आप लोगों का वीज़ा वैलिड होना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने एक ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है, वो आप लोगों का हो गया। रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद मतलब उसके बाद और बातें आप लोगों को बताऊंगा जो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों को पिक्चर्स चाहिए होंगी, ठीक है, पासपोर्ट साइज। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों ने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आप लोगों का जो पासपोर्ट है वो लास्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। आप लोगों की एमिरेट्स आईडी और आप लोगों का जो वीज़ा है उसकी भी वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम भी है मतलब 3 मंथ से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ एम्बेसीज जो है 6 मंथ रिक्वायर्ड करती हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों की जो वीज़ा है वो 6 मंथ कम से कम वैलिड होना चाहिए। आप लोगों की सैलरी कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड देखें, अगर आप लोगों की सैलरी कम भी है ना, 2000 दिरहम है, 3000 दिरहम है, 4000 दिरहम, 5000 दिरहम है, 5000 दिरहम तो एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। 2-2500 दिरहम भी अगर आप लोगों की सैलरी है तो आप लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। कैसे मेंटेन करनी है? मान लो आपका एक फ्रेंड आप लोगों के साथ काम कर रहा है, ठीक है, और आप कंपनी में काम कर रहे हैं, 2500 रुपया जो आपकी सैलरी है वो आपके अकाउंट में आ गया। अब आप अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अपनी सैलरी है वो भी आप मेरे अकाउंट में डलवाओ। जब वो आपके अकाउंट में आएगी सैलरी, ठीक है, अब एक मसला ये आता है कि इस तरह से वीज़ा रिजेक्ट भी होता है जब आप किसी की सैलरी डलवाते हैं। लेकिन आप लोगों ने कवर लेटर के अंदर मेंशन करना है कि ये जो सैलरी है, ये जो मतलब मेरे अकाउंट में फालतू पैसे आ रहे हैं, उनको आप लोगों ने प्रूफ देना है कि ये क्यों आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने प्रूफ देना है तो फिर आप लोगों के वीज़ा लगने के चांसेस होंगे। या तो अगर आप लोग काम कर रहे हैं, 2000 दिरहम सैलरी, आप लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को अगर हैंड टू हैंड मिलती है, कैश मिलती है, तो आप लोग वो भी शो कर सकते हैं जी, मतलब कि 2000-2500 मेरी सैलरी है और मतलब 1500-1000 ये मैं कमा रहा हूँ लैदा से, तो वो भी एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट आप लोगों की साबित होती है। 3-4000 दिरहम अगर आप लोगों की होगी नॉर्मल सैलरी मंथली, तो आप लोगों का वीज़ा इजीली लग जाएगा। कम भी है तो उसको आप लोग इस तरह से ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर एक मेन डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसका नाम है एनओसी लेटर। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, कहते हैं जी हमें कंपनी एनओसी नहीं देती। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कहा था कि कंपनी आप लोगों को एनओसी देगी, मगर कैसे? मान लो आप लोगों का वीज़ा 2 साल का था,
18 मंथ आप लोगों को उस कंपनी में हो गए, आप लोगों ने काम किया, सही तरह से वहां पर रहे हैं। अब आप लोगों का वीजा मान लो 6 मंथ रह गया। अब आप दोस्तों का जो वीजा, जहरी बात है कंपनी भी वीजा आप पे खर्चा करती है, मेरे ख्याल 4 से 5 हज़ार दिरहम कंपनी का अपना जाती खर्चा आता है आपका वीजा लगवाने पे। कुछ लोग कहते हैं इससे भी कम आता है, कुछ लोग कहते हैं इससे ज्यादा होता है, लेकिन जब मैं वहां पर था तो 5 हज़ार दिरहम कंपनी जो अपना वीजा लगवा के देती थी वर्कर्स को, उनका खर्चा इतना आता था। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप लोगों के वीजे की मतलब 4 हिस्से हैं, 3 हिस्से आपने लगा दिए, वीजा वहां पर टाइम 18 महीने आप लोगों ने वहां गुजार दिए, एक हिस्सा बाकी रह गया आपके वीजे का 6 मंथ। आप लोग कंपनी को पे करें आप लोग, ठीक है। 2 हज़ार दिरहम की आप ऑफर करें, कहें सर मैं आपको 2 हज़ार दिरहम देता हूं, आप मुझे मेरा एनओसी लेटर दे दें। एनओसी लेटर आप जब वीजा अप्लाई करने लगेंगे उससे एक हफ्ता पहले लेना है, बहुत ज्यादा पहले नहीं लेना। बातचीत आप लोग कर लें, लेकिन लेटर आप लोगों ने एक हफ्ता पहले लेना है, क्योंकि जो ज्यादा अगर आपका वैलिड नहीं रहता फिर। ये डॉक्यूमेंट हो गए, बैंक स्टेटमेंट और एनओसी लेटर भी आप लोगों का तकरीबन ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आपकी होगी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जो कम से कम 50,000 यूरो को कवर करती हो। ये आप लोगों को तकरीबन मार्केट से पीकेआर में बताऊं तो 7-8 हज़ार में, 10 हज़ार तक मिल जाएगी, इससे कम में भी मिल जाती है, लेकिन इतने तक आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों का एक ट्रैवल प्लान होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीट आप लोगों ने लिखना है कि आप लोग इटली क्यों जाना चाह रहे हैं, आप लोगों का इटली जाने का क्या रीज़न है, आप लोग वहाँ पर कितने दिन रहेंगे, आप लोग वहाँ पर कहाँ कहाँ घूमेंगे, आप लोग वहाँ पर किससे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बतानी होंगी। आप लोग गूगल पे जाएं, देखें इटली की जितनी भी फेमस प्लेसेस हैं, जैसे इटली का कैपिटल है रोमा, वहाँ पर भी फ्रेंड आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ जाना चाहते हैं। उसके बाद इटली में घूमेंगे, फेमस प्लेसेस के नाम लिखें। उसके बाद ये बताएं जी, जो मतलब कि मेरे वीज़ास के एक्सपेंस है वो कौन कवर कर रहा है, तो आप लोग बोलें जी मैं खुद कवर कर रहा हूँ। कवर लेटर में प्रॉपर लिखें। अगर आप लोग नहीं लिख सकते तो आप लोग किसी कंसल्टेंट या एजेंट से भी करवा सकते हैं, या हमारी सर्विस भी इसमें ले सकते हैं। अगर आप लोग दुबई भी में मौजूद हैं तो हम आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग दुबई में होंगे, हम लोग यहाँ से आपके लिए अप्लाई कर देंगे। आप लोग कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया का या किसी भी कंट्री का अप्लाई करवाना चाहते हैं, इसमें हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। हमारे मुनासिब से चार्जेस होते हैं, उसके आप लोग हम आपसे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए अप्लाई करते हैं। वही लोग कांटेक्ट करें प्लीज़ जो सीरियस हों, ताकि यार उनका आपका भी टाइम कीमती है, चलो हमारा मान लो नहीं कीमती, आपका टाइम कीमती है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड मजीद जो है आप लोगों का आ जाता है होटल बुकिंग आती है। आप लोग होटल रिजर्वेशन करवा सकते हैं, रिजर्वेशन जिसे कहते हैं। उसके बाद फ्लाइट रिजर्वेशन फ्रेंड्स आप लोगों ने करवानी है। उसके बाद अगर आप लोग शादीशुदा है तो आप लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, एफआरसी आप लोगों की हो गई। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये एक अच्छी टाइज शो करते हैं, ठीक है, आपके होम कंट्री की तरफ से भी। और दुबई में भी आप लोगों ने ये शो करना है जब आप लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे, भाई मैं 7 दिन 8 दिन रहने के बाद आके अपनी जॉब जो है दोबारा से ज्वाइन करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं वहां जा रहा हूँ इटली, वहां जाके मैं असालम अप्लाई करूंगा, इस तरह का बिल्कुल भी शो नहीं होना चाहिए। ऐसे शो होना चाहिए कि आप लोग दुबई जा रहे हैं, सॉरी इटली जा रहे हैं, आप लोग अपना टूर कंप्लीट करके ऐसे शो करना है जैसे मैं दुबई में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी सैलरी भी अच्छी है, मेरी सेविंग्स भी हो रही हैं। और आप लोगों का तकरीबन बैंक स्टेटमेंट जो है 15,000 अगर आप लोगों की दिरहम होगी, या फिर आप लोगों की 20,000 दिरहम होगी, या फिर आप लोगों की 10,000 दिरहम होगी, तो भी आप लोगों के वीज़ा लगने के चांसेस होंगे, ठीक है। ये सारे फ्रेंड्स तरीके हैं। और भी मजीद इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप लोगों के पास जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे आप लोगों का उतना फ़ायदा। आप लोगों का पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड हो गया, आप लोगों की पिक्चर हो गई, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एनओसी आप लोगों का होगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, कितनी सैलरी है, सारा कुछ इस तरह से कंपनी लिख के आप लोगों को देती है एम्प्लॉयमेंट लेटर। फिर आप लोग वो भी साथ लगाते हैं, उसमें ये शो होता है कि आप लोग इस कंपनी में इस डेट को आए थे, इस टाइम से काम कर रहे हैं, इतनी सैलरी है, इस पोजीशन पे, इस तरह से सारा कुछ उसके अंदर लिखा होता है। तो ये तो तकरीबन फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने तकरीबन भी रिक्वायरमेंट सारी बता दी हैं जो मेन रिक्वायरमेंट थी। वीज़ा वैलिड होना चाहिए, एमरेट्स आईडी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, होटल बुकिंग करनी है, ट्रैवल प्लान बनाना है, इस तरह से फिर आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब आप लोगों ने वहां जाके क्या करना है इटली में जब आप लोग पहुंच जाएंगे, तो फ्रेंड मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग दुबई में जो काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड इटली में जाके करें। ऐसा काम करें जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, आप लोगों को पैसे भी वहां पर ज़्यादा मिले। और अगर आप लोग वहां सेटल होना चाहते हैं तो इटली के ऐसे मतलब कि कैपिटल में ना जाएं सेटल होने के लिए। अगर आप पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगा सालम वगैरह ना अप्लाई किया करें, लेकिन अगर आप लोग फिर भी अप्लाई करते हैं तो ऐसी सिटी में करें
जहाँ पर उनको बंदे ज़रूरत हों, जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग ना रहते हो, थोड़ा साइड एरिया हो जहाँ पर अप्रूव होने के चांसेस भी ज़्यादा हो, तो यहाँ पर फ्रेंड आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। और इटली जाके आप लोग लैंग्वेज भी सीखे, इटालियन, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो कि आप लोग कर सकते हैं। इटली में जाके अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। आजकल इटली में थोड़ी बहुत सख्ती भी हुई थी, लेकिन अब हालात नॉर्मल हैं, बेहतर हैं पहले से। अभी कुछ दिन पहले सख्ती हुई थी, फिर फ्रांस ने और इटली की गवर्नमेंट ने दोनों ने आपस में बातचीत की कि इलीगल जो लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है आप लोग तो इलीगल नहीं, आप तो दुबई से वीज़ा लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इलीगल आते हैं। फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा काफ़ी मुश्किल से वो आते हैं, समंदरों से आते हैं, जान की बाजी, अगर हम लोग भी उन्हें पनाह नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।